हाय एवरीवन। तो आज हम लोग जो अब इसके पहले जो प्रॉब्लम थे उसके आगे ही वाले करने वाले। मैंने प्रॉमिस किया था कि वो जो एक प्रॉब्लम था जो कि पैटर्न फॉलो कर रहा था उसका थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल अपन इम्प्रूव करेंगे, है ना। देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा और डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है। तो इसमें देखो, अब सामने जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है उसमें क्या लिखी हुई है, पी ऑफ एक्स जिसकी डिग्री कितनी है, 2008। काफ़ी ज़्यादा डिग्री है और लीडिंग कोएफिशिएंट लेकिन 1 दिया है, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। अब बस पहली चीज़ ये थी कि हमको पैटर्न समझना था। तो पैटर्न समझने में देख लो आप पहले एक बार, ये लिखा हुआ है पी ऑफ 0 इक्वल टू 2007, है ना। फिर नेक्स्ट चीज लिखी हुई है पी ऑफ 1 एंड दैट इज 2006। मतलब क्या हो रहा है, पहले मैंने 0 रखा है तो 2007 है, 1 रखने पे ये कम हो रहा है, 2 रखने पे एक और कम हो रहा है, दैट इज 2005, है ना। और ये आगे चलते जाऊंगा तो क्या समझ में आ रहा है, पी डू 007, मतलब 2007 रखने जा रहा हूँ तो ये 0 हो रहा है। मतलब ये देख इस तरीके से रहा है कि वैल्यूज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूँ और आउटपुट मिल रहा है दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से सोच सकता हूँ, अगर आप सोच पा रहे हो तो दैट इज 2007 माइनस एक्स। अगर मैं पी ऑफ एक्स जैसा उसको देख रहा हूँ, है ना, तो देखो एक्स की वैल्यू जब 0 रख रहा हूँ तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, 1 रख रहा हूँ तो एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और 2007 रख रहा हूँ तो पूरा मिलके 0 हो रहा है। मतलब कि कहानी तो ऐसी ही बन रही है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जनरल टर्म ऑफ रिमाइंडर, ये क्या बन रहा है, एक 1 डिग्री एक्सप्रेशन एंड दैट इज 2007 माइनस एक्स। और ये कैसे पता लगाया है, बाय पैटर्न, है ना। अब अपन पी ऑफ एक्स वो कर सकते हैं, आई मीन देख सकते हैं पी ऑफ एक्स क्या बनने वाली है ना। अब देखिए इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 दिया हुआ है और रूट्स किस अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, 0 1 2 3 अप टू 2007। तो 0 मतलब यहाँ पे पहले x लिखाएगा, फिर x-1, फिर x-2, और ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये, x-2007 तक। ये 2007 तक जाना है और ये टोटल कितने बता रहे हैं, 2008 रूट्स की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। और इसमें जो जनरल टर्म ऑफ रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2007 माइनस एक्स, ऐसा कुछ। अब मेरे को एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, एंड दैट इज 2008। वही वही बोला है उसने, यही तो बोला है पुट करने के लिए, ये उसने पी ऑफ एक्स निकालने के लिए नहीं बोला है, पी ऑफ 2008 निकालने के लिए बोला है, ठीक है। सो आप ध्यान रखना, पी ऑफ 2008 अगर आप रखने जा रहे हो तो ऐसा नहीं हो रहा हो कि इसको भी आप पैटर्न में कंपेयर कर लो, ठीक है ना, क्योंकि रूट्स वाली चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप उस तरीके से सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप उससे मिस एज्यूम कर रहे हो एज अ आइडेंटिटी, है ना। क्योंककि आइडेंटिटी में ऐसा होगा ना कि एक्स की हर वैल्यू के लिए वो ट्रू होने लग जाएगा। सो उस केस में वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन जैसा बिहेव ना करके एज एन आइडेंटिटी जैसा बिहेव कर रही होगी। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी उसने मेंशन किया है कि 2008 रूट्स ही हैं ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है बेटा, ठीक है। पहले पॉलिनोमियल बना लेना, फिर उसके बाद रखना 2008। सो 2008 रखते हैं हम, और यहाँ पे आ जाएगा 2008, आफ्टर दैट इंटू 2007, फिर 2006। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये एक फैक्टोरियल जैसा बनने जा रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये टोटल 2008 का फैक्टोरियल बनने जा रहा है,
2007 माइनस 2008 दैट इज -1। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 2008 फैक्टोरियल -1। तो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट तो नहीं था, ठीक है ना। ऑलमोस्ट लास्ट टाइम जैसे ही क्वेश्चन था। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है सॉल्व करते टाइम पे। कितनी डिग्री है उतने फैक्टर्स आना चाहिए, उससे कम ज़्यादा मत लेना। जो भी चीज़ पूछी है प्लीज़ पहले पॉलिनोमियल बनाओ, उसके बाद ही सोचना कि आई I मीन mean, उसने क्या पूछा है और मेरा क्या आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो जो आएगा वो सही ही आएगा आफ्टर आफ्टर फॉर्मिंग द कंप्लीट पॉलिनोमियल। ओके, ये चीज ध्यान रखना दिमाग में, ये चीज से आउट नहीं होना, ठीक है ना। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। इस टाइप का ही प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। मतलब इसका रीजन ऐसा है कि इसमें बिल्कुल डायरेक्ट वैसा का वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, है ना। हम तो सोच रहे थे कि वो पैटर्न बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉलो कर रहा है। अब ये रैशनल के फॉर्म में आ गया, तो रैशनल के फॉर्म में आ गया है तब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो सकती है। तो जब लिखा हुआ है कि पी ऑफ एक्स डिनोट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, अब धीरे धीरे कीवर्ड्स को समझो कि यहाँ पे डिग्री एन दी हुई है और के की वैल्यू n+1 तक जा रही है, ये ध्यान रखना। n+1 तक जा रही है मतलब अपनी n+1 इक्वेशन बनने वाली। तो why there are n+1 equation given in the problem? Because actually the degree of the polynomial is n. That means total number of equation that would be given in the problem, they must be n n equations, है ना। पर एक चीज ध्यान रखो, इससे पहले तक हो क्या रहा था कि आपको लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू मेंशन थी, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ है। दैट मींस वी नीड टू फाइंड व्हाट इज दैट लीडिंग कोएफिशिएंट के। आई मीन यहाँ पे के नहीं, अपन कोई और वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। और उसने क्या पूछा, डिटरमाइन पी ऑफ n+2, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा कुछ लिखा है, अरे यार एक से वाइट से ही करते। सो ये ऐसा कुछ लिखा है पी ऑफ के इक्वल टू 1/k, ऐसा कुछ लिखा है। अब ये डिनोमिनेटर में है, काफ़ी दिक्कत देगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं के की वैल्यू की जगह पे 1 2 3 अप टू n+1 लिख रहा हूँ, तो ये कैसा आ रहा होगा? ये आ रहा होगा 1 × p ऑफ 1 - 1 इक्वल टू 0, फिर 2 × p ऑफ 2 - 1 इक्वल टू 0, 3 × p ऑफ 3 - 1 इक्वल टू 0, और ऐसे ऐसे करते करते जा रहा है ना। तो इससे एक चीज तो समझ में आ रही है, ये अंदर जो 1 2 3 रख रहा हूं ना, ये रखने पे इक्वल टू साइड में 0 आ रहा है, मतलब पूरी पॉलिनोमियल सॉल्व होने के बाद आंसर 0 दे रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x या k की जगह मैं जो वैल्यू रखने जा रहा हूं, दैट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नॉट p ऑफ k, इट इज k इंटू पी ऑफ k -1, इस पॉलिनोमियल के रूट्स है, ठीक है। सो अब मैं इसको लिखूंगा कैसे? ये कुछ इस तरीके से है कि मैं लिख लेता हूं x इंटू पी ऑफ x -1। ये एक पॉलिनोमियल, लेट्स से ये पॉलिनोमियल है q ऑफ x, और इस q ऑफ x के रूट्स हैं। कितने रूट्स हैं भाई? n+1 रूट्स है।
एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस एन प्लस वन, ऐसा। और यहाँ पे एक लीडिंग कोएफिशिएंट है जो मेरे को नहीं पता है, तो ये मेरे को पता। अब देखो यहाँ पे आपको एक और डाउट आ सकता है कि अभी तो सर आपने बोला कि पी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है, एन, वो येलो मार्क से लगाया हुआ है, और इस तरफ एक्स एन प्लस वन फैक्टर्स लिख रखे, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा बहुत सिंपल है, इसके एन फैक्टर्स है और एक और फैक्टर मल्टीप्लाई है, तो जो एलएचएस साइन लिखा है उसके भी एन प्लस वन डिग्री बन रही है और इधर भी एन प्लस वन डिग्री बनना चाहिए, तभी तो एलएचएस आरएचएस इक्वल होंगे, है ना। अब क्या करूं, यहां से मैं के निकाल लेता हूं। अभी के कैसे निकालूं यार, उसके लिए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे आसान तरीका है, पी ऑफ एक्स मेरे को नहीं पता, इसमें जो ट्रबल मेकर है वो पी ऑफ एक्स है। पी ऑफ एक्स के बारे में पता नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पी ऑफ एक्स ही तो पता करना है। अगर पी ऑफ एक्स पता ही होता तो इतना सब निकाल ही क्यों रहा होता, बहुत ही आई मीन ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है। तो अगर पी ऑफ एक्स नहीं पता है तो मेरा सबसे पहला जो वो रहेगा काम, है ना। मेरी इनिशियल स्टेप किस डायरेक्शन में जाएगी कि भैया इस पी ऑफ एक्स को हटाओ। इस पी ऑफ एक्स को आप हटा पा रहे हो, वी आर गुड टू गो। तो पी ऑफ एक्स हटाओ, कैसे हटाओगे भाई, एक्स की जगह जीरो रखो। सबसे अच्छा तरीका यही है, एक्स की जगह जीरो रखो। देखो इसमें कुछ खास फॉर्मूला वॉर्मूला जैसा कुछ नहीं है, ये तो बस जस्ट सिंपली यार अपना दिमाग बोलता है कि यार एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो जीरो होना चाहिए था, या तो पी ऑफ एक्स खुद ही जीरो होना चाहिए था। अब मेरे को थोड़ी पता है कि पी ऑफ एक्स कब जीरो है ना। पी ऑफ एक्स तो ऑलरेडी वन बाय के है, तो वो तो ऐसे भी जीरो नहीं होने वाला। तो पी ऑफ एक्स जीरो नहीं है, पर वो टर्म तो जीरो बना सकता हूँ बाय पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो। सो जीरो पुट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, याद आएगा माइनस वन, और इक्वल टू में आ जाएगा के। अब ये आ जाएंगे अपने, तो ये क्या लिखा है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। अब देखना यहाँ पे फिर से आपको एक डाउट आएगा, क्या भाई माइनस वन तो आ रहे हैं सर, पर इतने सारे माइनस आ रहे हैं, तो माइनस ही यूज करूंगा या फिर प्लस यूज करूंगा, तो इतना लोड नहीं लेना है आपको, है ना। ये एक्चुअली में क्या है, ये ऐसा लिखा है कि सबका एक एक माइनस लो, तो टोटल माइनस कितने आ रहे हैं, एन प्लस वन। तो माइनस वन पे कितनी पावर लगा दोगे, एन प्लस वन, है ना। इसका मतलब जो नेगेटिव सिंबल है वो डिपेंड करता है कि एन की क्या वैल्यू, बहुत सिंपल है। और वन टू थ्री अप टू एन प्लस वन, दैट इज एन प्लस वन का फैक्टोरियल। ये पूरी चीज किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, के साथ। अब थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, और के की वैल्यू निकल आएगी। अब ये एन प्लस वन है, एक माइनस साइन कैंसिल आउट कर लो, तो ये कितना हो रहा है, वन डिवाइड बाय माइनस वन की पावर एन और एन प्लस वन फैक्टोरियल। अब देखो एक मजे की बात बताता हूँ, माइनस वन की पावर एन आप नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। माइनस डिनोमिनेटर में लिखो चाहे न्यूमरेटर में लिखो, ये सब चीज़ें तब फर्क करती हैं जब आप उसको एज अ ट्रिग्नोमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कैलकुलस उस साइड देख रहे हो, तब वो माइनस साइन का जो मीनिंग है वो क्लियर होता है कि माइनस साइन ऊपर है, दैट मीन्स मैं सोच रहा हूँ इन नेगेटिव आई एक्सिस, और माइनस साइन नीचे है मतलब मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में सोच रहा हूँ। तो डायरेक्शन क्वाड्रेंट और उस टाइप से सोचने के लिए वो करता है, आई मीन आपको हेल्प करता है, ठीक है ना। अभी ये सब की जरूरत नहीं है, अभी अपन अलजेब्रा में चल रहे हैं, तो ये ऊपर हो चाहे नीचे हो डजेंट मैटर, आप ऊपर लिख लो, दैट वुड बी बेटर। तो ये है ऐसा, ये है के की वैल्यू, काफी जगमग सी है।
ठीक है। सो के की वैल्यू आ गई है, अब पी ऑफ एक्स मैं लिख सकता हूँ। सो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स -1, ये कितना आ रहा है, -1 की पावर n डिवाइड बाय n+1 फैक्टोरियल, और x-1, ये अप टू कहाँ तक जाएगा, x-n+1, ये ऐसा है ना। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं ऐसा। अब पी ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ, यह आ जाएगा इक्वल टू, तो यह आ जाएगा -1 की पावर n डिवाइड बाय n+1 फैक्टोरियल, और यह आ जाएगा x-1 x-2, और ये कहाँ तक जा रहा है, n+1 तक। ठीक है। अब ये जो -1 था इस तरफ आके हो गया है +1, और ये जो x मल्टीप्लाइड में था उसको आप लिख लो तो x इसके भी नीचे आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा। अब उसने आपसे क्या पूछा है, उसने पूछा है पी ऑफ n+2। ऐसी जगह पे n+2 अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कोई खास कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं बनेगा, है ना। ये -1 की पावर n, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा है, तो छोटी सी सी मिस्टेक और हो सकता है आपका गलत आंसर चार ऑप्शन में ज़रूर रहेगा। ठीक है। सो अब इसमें रखोगे, ध्यान दो, n+2 रखोगे तो n+2 - 1 दैट इज n+1, नेक्स्ट आ जाएगा n। तो ऐसे करते करते ये n+1 का फैक्टोरियल बना रहा होगा, और नीचे x है दैट इज n+2, और +1/n+2। तो देखो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, और आपका आंसर आ गया है 1 प्लस -1 की पावर n डिवाइड में n+2। आंसर काफ़ी अजीब आ रहा है, ऑब्वियसली उसने n के टर्म्स में वैल्यू पुट करवाई थी, आंसर भी n के टर्म्स में ही आएगा। पर स्टिल जो आंसर है इसमें काफ़ी सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप जब इसको कर रहे हो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, और प्रोसीजर पे थोड़ा ध्यान देना। देखिए आप लोग कई मिस्टेक्स ऐसी हैं छोटी छोटी जो मे भी शायद हो सकती है, कि आप पी ऑफ के को इक्वल टू 1/k की फॉर्म में ही ले चलो, उसमें थोड़ा सा ब्लंडर हो सकता है ना। आप करने जाओगे तो आपको जो एक्चुअली लीडिंग कोएफिशिएंट निकालना होगा ना, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो बेटर है उसको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाओ, ठीक है ना, रैशनल ना लाके उसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाओ, इस तरीके, ये वाला, एक सेकेंड बता देता हूँ, इस फॉर्म, क्योंकि ये जो लिखा है ये रैशनल फॉर्म लिखा है। आप रैशनल फॉर्म में डील करोगे वहां पे आपको ज़रूर दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, पर फिर भी वो दिक्कत ज़रूर आएगी, सिली मिस्टेक हो सकते हैं। आप कुछ चीज़ें जो हैं वो मेंशन करना, आई मीन वो हो जाएगा, आपको मेंशन करना ज़रूरी होगा। और नेक्स्ट चीज़, लीडिंग कोएफिशिएंट पता करने में दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ मैंने पता ही किया है x = 0 रख के, या फिर इस टर्म में बोलूँ तो k = 0 रख के, पर यहाँ पे आप k को 0 रख नहीं पाओगे, है ना। तो ये कुछ दिक्कतें होंगी, ठीक है। उन चीज़ों का आप ध्यान रखो और सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो ये कुछ था, जब मेरी जो पॉलिमल है, आई मीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिमल है, उसको कैसे अप्लाई करें कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में, ठीक है ना। सो हमने यही देखा था कि भाई डिग्री जब 1 थी तब बहुत सिंपल केस था, जब डिग्री 2 थी तब कैसा सोचना था कि यार अगर मेरा डिग्री 2 है, मेरा डिविज़र, तब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरे फैक्टर्स में अगर बढ़ जाए डिविज़र, तो प्रॉब्लम सॉल्व है, नंबर ऑफ इक्वेशन बन जाएंगी। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी और इंट्रोड्यूस की, ठीक है ना। तो अभी तक हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं की है, दैट इज रिडक्शन मेथड। तो एक्चुअली वही यही है, इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है दैट इज रिडक्शन मेथड, जिसमें ऐसा होएगा कि डिवीज़र की डिग्री तो अपन 2 से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन
जो 2 डिग्री डिवीजन होएगा वो फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा। तो जब फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा तो आप किस लेवल तक प्रॉब्लम्स को संभाल सकते हो और किस लेवल तक आपके बस का फिर नहीं होएगा। फिर मैं भी सजेस्ट करूंगा कि जस्ट लीव इट, don't attempt this question in the exam because might be it consuming your time limit। है ना, आपको ईगो में नहीं रहना है ना। एक खास प्लानिंग को आप लेके चल रहे हो, 650 दिन प्लानिंग कर रहे हो, उसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है इतने टाइम में नहीं हो रहा है, जस्ट लीव इट। और इससे बेस्ट जो प्रैक्टिस तो आपके ऐसे होना चाहिए कि शुरू के 12 या 15 सेकंड में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 5 से 6 मिनट में आपसे होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो प्लीज़ छोड़ देना। आप बस कैसे ही करके पेपर के सबसे पहले 50% क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो ऐसे तो अपन वो करते ही रहेंगे, डिस्कस करते ही रहेंगे, लेक्चर की वेट बढ़ जाएगी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।